अगली विधि है अपने 10 नंबर भाषा यंत्र विधि। इससे पहले आपने पढ़ी थी भाषा प्रयोगशाला विधि। यह है भाषा यंत्र। यंत्र का मतलब क्या होता है? उपकरण। क्या होता है? यानी कि जिस विधि में उपकरणों के माध्यम से भाषा को सिखाया जाए उसे हम भाषा यंत्र विधि या भाषा उपकरण विधि भी कहा सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इस भाषा शिक्षण की प्रमुख विधि में अध्यापक कार्य ध्वनि यंत्रों की सहायता से किया जाता है। अध्यापक का जो कार्य, अध्यापन का इनके जो पढ़ाने का जो काम होता है वो किसकी सहायता से किया जाता है? ध्वनि यंत्रों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? ध्वनि यंत्रों की सहायता से किया जाता है। इसे इसीलिए उपकरण विधि भी कहते हैं भाई। इसमें ध्वनि यंत्रों का या फिर उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए इसे उपकरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में 4 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला है टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। रट लीजिए इन चारों को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता है? 4। पहला है टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। दूसरा है लिंग्वा फोन, रचना का रिकॉर्ड किया जाता है तो भाषा का रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी एक चीज देखिए आप, ये प्रश्न आया था पहले एक बार सेकंड ग्रेड में। लिंग्वा फोन को सीता वाद्य भी कहा जाता है और ये एक श्रव्य वाद्य है। श्रव्य वाद्य लिख सकते हैं आप यहाँ पर, श्रव्य वाद्य है। ऑप्शन में दिया निम्न में से कौन सा श्रव्य वाद्य नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा था और उस समय लोगों को यह पता नहीं था कि सीता वाद्य को ही लिंग्वा फोन कहते हैं। कई बच्चों को पता नहीं था तो वो कंफ्यूज हो गए, भैया सीता वाद्य क्या है? सीता वाद्य को ही क्या कहते हैं? लिंग्वा फोन कहते हैं, ध्यान रखना आप। और ये कौन सा वाद्य है? एक श्रव्य वाद्य, सुना जाता है इससे, ठीक है। आगे देखिए आप, तीसरा क्या है इसका उपकरण? वर्णन चित्र। एक चित्र होता है जिसको वर्णन करके समझाया जाता है, एक होता है सहायक पुस्तक। ये 4 चीजें हैं। 4 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग भाषा यंत्र प्रणाली या उद्यम में किया जाता है। पहला है टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन, दूसरा लिंग्वा फोन, तीसरा वर्णन चित्र और चौथा सहायक पुस्तक। पहला टेप रिकॉर्डर, फिर लिंग्वा फोन, फिर वर्णन चित्र और सहायक पुस्तक। तो रिकॉर्डर, फोन, चित्र और पुस्तक। रिकॉर्डर, फोन, चित्र और पुस्तक, ये 4 किसके सहायक उपकरण हैं? भाषा यंत्र प्रणाली के उपकरण हैं। तो दोबारा देख लो एक बार कि इस भाषा शिक्षण की प्रमुख विधि में अध्यापन कार्य ध्वनि यंत्रों की सहायता से कराया जाता है। इसे उपकरण विधि भी कहते हैं। इस विधि में 4 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन, दूसरा लिंग्वा फोन, रचना का रिकॉर्ड अथवा भाषा रिकॉर्डर, और इसे सीता वाद्य भी कहा जाता है जो एक श्रव्य वाद्य है, वर्णन चित्र, और चौथा है सहायक पुस्तक। अब आगे चलिए इस विधि में भाषा यंत्र प्रणाली में आगे देखिए कि सर्वप्रथम अध्यापक पाठ्य वस्तु से संबंधित वर्णन चित्रों को कक्षा में टांग देता है। पहले अध्यापक आता है और जो आज मतलब जिस दिन उसको जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो यानी कि पाठ्य वस्तु जो उसको पढ़ाना है, जो भी टॉपिक या जो भी लेसन उसको पढ़ाना है, उससे संबंधित जो वो चित्र बना के लाया है उसको पहले कक्षा में आकर क्या करेगा? वो कक्षा में टांग देगा। तत्पश्चात उस वर्णन से संबंधित कैसेट को टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन पर लगा देता है। टेप रिकॉर्डर में वो जो कैसेट है किससे संबंधित? वो जो चित्र बना के लाया है उससे संबंधित, उसका वर्णन करने वाली जो कैसेट है उसको टेप रिकॉर्डर में लगा देगा और वो चालू कर देगा। वो कैसेट में जो भी होगा रिकॉर्ड वो बच्चों को सुनाई देने लगेगा और वो समझते जाएंगे इस चित्र में क्या है, ठीक है। छात्र ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि वो जो टेप रिकॉर्डर में उस चित्र के संबंध में जो वर्णन होता है उसको छात्र ध्यान से सुनते हैं। तत्पश्चात छात्र उस वर्णन को अपनी अपनी वाणी में दोहराते हैं। अब एक बार तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर से सुन लिया, सुनने के बाद में जो छात्र है वो अपनी अपनी वाणी में उसको दोहराते हैं। फिर वो आपस में चर्चा करते हैं या खुद उसको उसका क्या करते हैं? दोहरान करते हैं कि उस चित्र के बारे में क्या क्या उस कैसेट में, उस टेप रिकॉर्डर में वर्णन किया गया है। अध्यापक छात्रों की उच्चारणगत अशुद्धियों की पहचान कर लिंग्वा फोन की सहायता से छात्रों के उच्चारण में संशोधन करवाता है। जब छात्र उसका दोहरान करेंगे उस वर्णन का, तो अध्यापक क्या ध्यान रखता है कि ये कहां पर गलती कर रहे हैं? उच्चारणगत अशुद्धियां, वो बोलने में कहां कहां पर गलतियां कर रहे हैं, तो उनको पहचान कर लिंग्वा फोन की सहायता से क्या करेगा? उन छात्रों के उच्चारण में संशोधन करवाता है। यही कौन सी विधि? अपने भाषा यंत्र प्रणाली। दोबारा देखो, सर्वप्रथम अध्यापक पाठ्य वस्तु से संबंधित जो चित्र होता है, वर्णन चित्र, उसको कक्षा में जाकर टांग देता है और उसके बाद उससे संबंधित जो
कैसेट होती है उसको टेप रिकॉर्डर में लगा देता है। छात्र उसका ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, श्रवण करते हैं कि क्या वर्णन हो रहा है, और उसके बाद में छात्र उस वर्णन को क्या करते हैं, अपनी अपनी वाणी में दोहराते हैं। जब बच्चे दोहराते हैं तो अध्यापक उन सबकी वाणियों का, उनके उच्चारण में जो अशुद्धियां होती हैं उनको पहचान कर उनका लिंगोफोन की सहायता से क्या करवाता है, संशोधन करवाता है। आगे थोड़ा सा और देखिए इसको, देखिए भाषा यंत्र प्रणाली में आगे कि प्रत्येक विद्यालय में भाषा यंत्रों की उपलब्धि न होने के कारण इस विधि का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। भाई हर विद्यालय में ऐसे भाषा यंत्रों की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग हर विद्यालय में नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अध्यापक वाचन कला में कुशल नहीं होता है, अतः वाचन में दक्ष अध्यापकों की वाणी में आदर्श पाठों की रिकॉर्डिंग कर कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो आदर्श वाचन है, यानी कि जो वाचन कला है उसमें जो दक्ष यानी कि कुशल जो अध्यापक होते हैं वही पढ़ा पाते हैं। अब जो कई अध्यापक क्या होते हैं, इसमें दक्ष नहीं होते वाचन की कला में, तो जो वाचन की कला में जो दक्ष अध्यापक होते हैं उनकी वाणी का या उनके वाचन का या उनके पाठों का क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है उनको, और उनको रिकॉर्ड करके ही कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। भाई एक तो यह है कि हर अध्यापक ही थोड़ी दक्ष होता है वाचन कला में, तो उनका कहना है कि इस विधि को इस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है कि जो दक्ष अध्यापक हैं, कुशल अध्यापक है वाचन में, उनके पाठों का क्या कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में उनको कक्षा कक्ष में शिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। एक तो यह है इस प्रकार से इस विधि को प्रचलन में लाया जा सकता है, लेकिन यह एक समस्या है कि ये इतने उपकरण हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इस विधि का प्रयोग हर विद्यालय में नहीं किया जा सकता है। इस विधि को अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप कहा जाता है। इनके पहले बच्चे बोलते हैं और वो जिसे अध्यापक बोलता है वो रिकॉर्डिंग भी जैसे सुनता है, बच्चा उसी का क्या करता है, अनुकरण करता है, इसलिए इसे अनुकरण विधि का क्या कहा जाता है, दूसरा रूप कहा जाता है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में भाषा यंत्रों की उपलब्धि न होने के कारण इस विधि का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। प्रत्येक अध्यापक वाचन कला में कुशल नहीं होता है, अतः वाचन में दक्ष अध्यापकों की वाणी में आदर्श पाठों की क्या कर ली जाती है, रिकॉर्डिंग कर कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसे अनुकरण विधि का दूसरा रूप कहते हैं। ठीक है, आज ये दो ही हो पाएगी, बाकी कल पढ़ेंगे अपन।